बेटा जी आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन बेटा जी जो है मैंने जो वीडियो डाली बेटा पीछे की वो आपको जो है सारी वीडियो देखनी है क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बनाई जा रही है। ठीक है, देखो बेटा आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है बेटा? जैसे क्या है, कोई भी प्रकाश किरण है बेटा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। क्यों बेटा? उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल ले सकते हैं बेटा कि जैसे क्या है, किसी कहीं पर जो है जल भरा हुआ है और कहीं पर है बेटा वायु बिल्कुल निर्वात। ठीक है, यदि व्यक्ति को वायु में जो है दौड़ाया जाए और उसके पश्चात उसके बाद उसको जो है पानी जो जल से भरा हुआ कोई एरिया है उसमें जो है दौड़ाया जाए तो बेटा उसे जो है वायु में जो है जल्दी जो है भाग लेगा बेटा। और वह जो है जो जल तुम्हारा भरा हुआ है उसमें जो है उसकी गति धीमी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? धीमी बेटा। समझ आएगी नहीं? देन उसकी इसी को हम कहते हैं। अब जैसे का कोई व्यक्ति है विरल से सघन में जा रहा है। किस में जा रहा है? सघन में। अब विरल से बेटा सघन में जाएगा। सघन क्या होता है? कांच वगैरह जैसा कि द्रव वगैरह भरा हुआ है बेटा है? तो वहां पर जा रहा है बेटा तो उसकी चाल बदल गई। उसकी चाल बदल गई बेटा। उसी प्रकार ये भी है। ठीक है, तो ये प्रकाश से बेटा क्या है? प्रकाश यदि वायु में होगा तो प्रकाश तेज गति से चलेगा और बेटा यदि कांच या जल में होगा तो उसकी गति जो है धीमी हो जाएगी। ठीक है, देखिए बेटा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है बेटा। मैं थोड़ी सी डेफिनेशन तो मैंने समझा दिया आपको मगर मैं लिखा दे रहा हूं बेटा है। लिखिए प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। क्या बताया हमने? प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, हो जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन बेटा कहलाता है। ठीक है, प्रकाश की यह घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। ठीक है, उसी के अब हम आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लो बेटा ये कोई हमने मान लिया कोई भी एक माध्यम मान लिया। ठीक है, एक हमने एक ऐसी लेयर मानी जो नीचे सघन है ऊपर विरल है। कैसी है? विरल माने वायु का बेटा, वायु बिल्कुल निर्वात का है, निर्वात। और सघन मतलब कांच वगैरह। ठीक है, यानी कि भरा हुआ है कुछ, सघन है। कैसा है? सघन है बेटा। तो ऊपर नीचे तो हमने एक जी मान लिया। ठीक है, एक पृष्ठ मान लिया। ठीक है, अच्छा ये क्या है बेटा? ये तुम्हारा ये माध्यम को डिवाइड कर रहा है तो डिवाइडर के तौर पे हम ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो ऊपर है वायु। क्या है बेटा? वायु। नीचे है सघन यानी कांच। कांच मान लो। विरल बेटा, विरल। हमने क्या किया, इस जो माध्यम है उस पर एक अवलंब डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? एक अवलंब। अवलंब क्या होता है? कोई भी रेखा है उस पर परपेंडिकुलर ऊपर से जो है रेखा खींच दो, वो क्या होती है बेटा? अवलंब है। हमने इस पर एक अवलंब डाला, इसे कहते हैं नॉर्मल बेटा। क्या कहते हैं? नॉर्मल, अवलंब। इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा है। समझ रही नहीं? अच्छा, तो उसके बाद देखो अब ये नॉर्मल है बेटा। माना कोई प्रकाश सोर्स है। क्या बेटा? माना कोई प्रकाश सोर्स है यहां पर।
इसे कहते हैं एक बड़ी प्रकाश सोर्स। क्या कहते हैं? एक बड़ी प्रकाश सोर्स। एक बड़ी प्रकाश सोर्स क्या होता है बेटा? जिसमें केवल एक ही रंग की प्रकाश हो, एक ही रंग की किरणें हो, ठीक है ना, उसे कहते हैं एक बड़ी प्रकाश सोर्स। एक बड़ी प्रकाश सोर्स, ठीक है। तो देखो बेटा, यहां से जो प्रकाश तरंगे आ रही है बेटा और इस पर टकराएं, यहां पर टकराने बेटा, इसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं बेटा? आपतन बिंदु। इस पर जो आपतित हो रही किरण, आपतन बेटा बिंदु, ठीक है। ये आपतन बिंदु बेटा। अब देखो बेटा, ये वायु है और नीचे सघन है। क्या है बेटा? सघन, यूं भरा हुआ है ये, भरा हुआ है, ठीक है बेटा। अब आप देखिए, अगर कोई भी प्रकाश कण, ध्यान रखना, विरल से बेटा सघन में जाएगी तो बेटा अविलंब की ओर झुक जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी बेटा, है ध्यान रखना। तो ये अविलंब है बेटा, तो अविलंब की ओर झुक जाती है। ये आपतित किरण है और ये पराव अपवर्तित किरण है। कौन सी है? अपवर्तित किरण बेटा। हमेशा ध्यान रखना, जो है आपतित किरण अविलंब के साथ आपतन कोण बनाएगी और अपवर्तित किरण अविलंब के साथ अपवर्तन कोण बनाएगी, ठीक है। जी बेटा, ये आपतन कोण आई हो गया बेटा और जी बेटा आर, आपतन कोण आर। बेटा यदि ऐसी कंडीशन आपके सामने आती है कि जो है ये आपतित किरण है, कौन सी? अपवर्तित किरण है, अपवर्तित बेटा किरण, ठीक है। ठीक है, अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाए कि कोई भी प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, किसमें जा रही है? सरल से विगन में, विरल में जा रही है, तो आपके पास बेटा यू करके आप चित्र बनाओगे। ये सघन है, सघन, ये बेटा विरल है, कोई प्रकाश किरण है बेटा, ठीक है। वो कहां से आ रही है? एक बड़ी प्रकाश सोर्स से बेटा, यहां से आपतित हुआ, ठीक है। अब कहाँ आ रही है? विरल में जा रही है बेटा, विरल में जा रही है तो क्या होगा? अविलंब से दूर हट जाएगी बेटा। कहाँ हट जाएगी? दूर। और अविलंब के साथ आर कौन बनाएगी? अविलंब के साथ आई कौन बनाएगी? समझ आया कि नहीं बेटा? तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। क्या बेटा? एक बात याद रखना बेटा, जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अवलंब से दूर हट जाती है। समझ आया कि नहीं? तो प्रकाश की यह घटना पूरी बेटा क्या कहलाएगी? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, आप इसे बना सकते हो या इसे, ठीक है। जो आपतित किरण है और जो अपवर्तित किरण है बेटा निकल रही है, ठीक है। ठीक है, चलो तो इसे जो है रीड करते हैं और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा एक पॉइंट लिखा रहा हूं, आप लिखिए, ठीक है। मैं लिखा रहा हूं बेटा, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, तथा यदि कोई प्रकाश किरण बेटा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। मैं इसे लिखा रहा हूं, ठीक है, आप लिखिए। नोट पॉइंट बेटा, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब यानी नॉर्मल से दूर हट जाती है, तथा यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन
माध्यम में जाती है तो